हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स अभी तक हमने 8 सेशन कर चुके हैं फ्रेंड्स, और 8 सेशनों में हमने 8 सप्ताह देख चुके हैं फ्रेंड्स, और ये नवा सप्ताह है। और आज के सेशन में हम देखेंगे नवा सप्ताह के 6 दिवस। तो फ्रेंड्स नवा सप्ताह के 6 दिवस देखने वाले हैं। तो नवा सप्ताह का पहला दिन में हमें पढ़ना है, बच्चों को जो पढ़ाना है वो कुछ लेना और कुछ देना, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आ गया है कि हल करना है। तो जैसे कि मुझे 15 और 15 में ऐसा क्या जोड़े कि 38 आ जाए। तो हमें बच्चों को बताना है कि जैसे 38 है तो हम ऐसा क्या करें कि 15 में ऐसा क्या जोड़े कि 38 आ जाए। तो हम इसमें से बच्चों को बता सकते हैं। अगर इसमें से हम माइनस करते 38 में से, तो ये हमारा आंसर क्या माइनस करना है वो आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें बताना है बच्चों को, और बच्चों से सॉल्व भी कराना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में भी करना था हमें कि जो 47 में क्या जोड़े कि 98 आ जाए। तो ये हमें इस टाइप से कंप्लीट करना है। सी में भी वही करना था। तो सी में हमें ये पूरा डायरेक्ट आंसर ही दे दिया था, और क्या क्या जोड़े तो हमारा 38 आ जाएगा। ऐसे ही डी में पूछा है कि ये सिंपल से जो अंक दे दिए गए हैं और इसमें जोड़ना था। तो इसका करेक्ट आंसर आया 95। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि 24 से 12 अधिक कितना होगा। तो 24 से 12 अधिक कितना होगा, यानी कि इसमें बच्चों को बताना है कि 24 जोड़ना और 12 तो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में बताना है कि 21 में 38 जोड़िए, तो यानी 21 प्लस 38 कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 59। ये फ्रेंड्स 21 प्लस 38, तो इसका आंसर हो जाएगा 59। ऐसे ही हमारा हमारा जो अगला डे है, अगले डे में हमें बताना है बच्चों को कि हल करना है। जैसे कि हमने 40 में से 9 घटाने के लिए 40 में से क्या घटाए कि 31 बचे, तो ये 9 घटाने पर 31 बचेगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन से बच्चों को रूबरू कराना है, यानी माइनस वाले क्वेश्चनों से। तो 12 तो क्या घटाए कि मतलब किस में से 12 घटाए कि 35 आ जाए। तो 47 से घटाना है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में भी हमें दे दिया है 81 में से 50, तो ये बच्चा आसानी से कर लेगा। इसमें थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, तो ये इसके लिए हमें बच्चों को तैयार करना पड़ेगा पहले से। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि 28 में से 18 कम कितना होगा। तो ये पूछने का तरीका है, कम कितना होगा यानी माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 28 में से 18 को माइनस कर देते हैं तो 10 बचेगा। ऐसे ही 38 में से 17 कम करना है तो ये बचेगा 21। अगला डे स्टार्ट होता है हमारा तीसरा दिन। तो इसमें अभी जो है नीचे दिए उदाहरण को देखिए और निम्नलिखित जोड़ को करना है। तो ये जो जोड़ दिया है इसे हमें बच्चों से करवाना है, और ये इस टाइप से बच्चा अलग अलग टाइप से हम बच्चों को बता सकते हैं। 26 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 6 26 हो जाएगा। ऐसे ही 40 प्लस 43, तो इसको हमने जो 20 40 बच्चों को ये आसानी होगी जोड़ने में, तो बच्चे ने डायरेक्ट जोड़ लिया और ये हो गया तो 69 हो गया। तो डायरेक्ट बच्चे ऐसे जोड़ने में अगर दिक्कत जाती है बच्चे को, तो हम इस टाइप से भी सिखा सकते हैं। अगले में पूछा है कि ये जो जोड़ना है, तो 37 में से 37 में 91 जोड़ना है। तो हम इस बच्चे ऐसे को बता सकते हैं बच्चों में 20 प्लस 7। ऐसे ही यहाँ पे 30 प्लस 7 हो जाएगा, प्लस ऐसे यहाँ पे 20 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 8, यानी कि 58। आंसर हो जाएगा 58। ऐसे हम बता सकते हैं बच्चों को। ऐसे ही 30 और 36 को अगर हम इस टाइप से जोड़ना सिखा रहे बच्चों को, तो 30 प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद 50 प्लस 6, यानी कि ये हो जाएगा 80 प्लस 9, यानी 89 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको जोड़ने में क्या बच्चे को आसानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ऐसे ही हमें बच्चों से करवाना है कि 39 तो 30 प्लस 9 और 20 प्लस 1, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 60। करेक्ट आंसर 60। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में 80 तो 80 में कुछ नहीं जोड़ेंगे 80, और ये हो गया 10 प्लस 9, यानी ये हो जाएगा 19, और ये 9 जोड़ देंगे तो 99 हो जाएगा।
इसका आंसर हो जाएगा 99। चौथे दिन में हमें बच्चों को बताना है कि नीचे दिए उदाहरण के आधार पर अन्य दी गई संख्या को इकाई दहाई के स्थान पर दर्शाना था। तो जैसे 41, तो इसमें इकाई और दहाई क्या है, बच्चों को हम समझा देंगे तो बच्चे आसानी से बता देंगे। तो इकाई और ये दहाई, ऐसे ही हम इकाई और दहाई में बांटेंगे। दहाई जो होते हैं 10-10 के, तो ये 10-10 ये दहाई है, और ये जो सिंगल रहते हैं वो इकाई। ऐसे ही तो यहाँ पे 40 जो है तो ये दहाई है, 10, 20, 30, 40। इकाई की बात करें तो 1 और ये 2 हो जाएगा। ऐसे ही 36 को हमें बताना था, तो 10-10 तो 10-10 ये दहाई हो जाएंगे, और 6 एक ये जो 6 है ये हो जाएंगे 36। ऐसे ही हमें 93 को दर्शाना है। उसके बाद 57 को तो इस टाइप से हमें बनाना है बॉक्स और त्रिभुज। हल कीजिए, तो इसमें हल करना था हमें, तो प्लस बच्चों से 8 ये कंप्लीट हुआ, 8 और 1 9 हो गया, ऐसे ही 8 हो जाएगा, और ये 72 प्लस 16 ये 88 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या जोड़े कि 37 आ जाए, तो हमने 10 प्लस 27 जोड़ा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, एक चिड़ियाघर में से 20 खरगोश, एक चिड़िया घर में एक चिड़ियाघर है, वहां पर 20 खरगोश, 15 हिरन और 7 भालू है। तो बताइए चिड़ियाघर में कुल कितने जानवर है। तो हमें प्लस करके बताना है बच्चों को, तो बच्चे आसानी से कर लेगा। यानी कुल कितने हो जाएंगे, तो कुल जानवर हो जाएंगे 42। पांचवा दिन स्टार्ट होता है हमारा। पांचवें दिन में प्रश्नों को हल करने के लिए ये दिया है, तो जैसे कि हम क्या जोड़े कि 13 का 13 आ जाए, तो 13 में अगर 0 जोड़ते हैं तो 13 का 13, 0 से बच्चों को रूबरू कराना। अगर 0 में कोई भी संख्या को जोड़ते हैं तो वो संख्या वही का वही, अगर लेकिन जोड़ना में होगा ऐसा और घटाना में होगा। उसके बाद इंटू में ऐसा नहीं होगा। तो हमें अभी पहले बच्चों को इजी वाला बताना है, यानी जोड़ना वाला, तो 0 से भी हम इस टाइप से रूबरू करा सकते हैं बच्चे को। 61 में अगर 0 जोड़े तो क्या आ जाएगा, 61 ही आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 58 में अगर 0 जोड़ते हैं तो 58 ही आएगा। 0 में से 0 जोड़े तो कुछ भी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है कि रीता एवं गीता के पास एक एक बास्केट है, उन्हें बगीचे से 6 अमरूद लाना है। समस्त संभावित तरीके फर्स्ट और सेकंड प्रदर्शित करना है, जैसे कि 2, 4 यानी 6 लाना है। ऐसे ही अन्य तरीके से बोल सकते 3, 3 एक तरीका ये हो गया। तो अलग अलग तरीके अपनाना है। उसके बाद हमारा छठा दिन शुरू होता है 9वें सप्ताह का। तो 37 से 13 अधिक कितना होगा, यानी इसमें प्लस करना है। तो बच्चों को हमें रूबरू कराना है, अधिक यानी प्लस करना होगा। छूटी हुई संख्या कितनी आ जाएगी, तो ये जो 37 में क्या जोड़े कि 98 आ जाए, तो ये हमें इसको 98 से माइनस करके हम इसका पता लगा सकते हैं। हल करना था, तो इसमें 90 में क्या क्या करें कि 87 आए, तो माइनस करने पे जो 3 माइनस करेंगे तो 87 आएगा। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन 86 से 35 कम कितना होगा, यानी कम यानी माइनस करना है। तो हमें शब्दों से भी बच्चों को रूबरू कराना है, कम अधिक। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपके पास 70 रुपए है, माँ ने 27 रुपए और दे दिए, अब आपके पास कुल कितने रुपए बचे। तो माँ ने 70, आपके पास 70 रुपए थे और माँ ने 27 रुपए दिए, तो कितने रुपए हो जाएंगे, टोटल 97 रुपीज हो जाएंगे। एक स्कूल में 67 बच्चे हैं, 27 बच्चे साइकिल से स्कूल आते हैं और सिर्फ पैदल आते हैं। पैदल आने वाले बच्चों की संख्या, तो जिसे टोटल स्कूल में कितने 67 है, 27 बच्चे काय से साइकिल से आते हैं, तो इसमें से माइनस कर दो 7 और ये हो जाएगा 4, यानी जो 40 बच्चे हैं वो पैदल आते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन 98 और 98 में से 24 कम करना है, कम करना है यानी माइनस करना है, तो यह जाएगा 74। ऐसे ही 55 में से क्या घटाए कि 11 आ जाए, तो ये 44 माइनस करने पे। ऐसे ही 38 में से 0 कम करने पर क्या आएगा, तो 13 से 0 कम करने पर 38 ही आएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है कि हल करना था, तो 16 माइनस 0 यानी कि आ जाएगा इसका आंसर 16। तो हमें बच्चों को बताना है कि 0 में अगर कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो वो संख्या वही की वही आएगी, और माइनस भी करते हैं तो जो संख्या को जोड़ रहे 0 में तो वही संख्या आएगी, 0 नहीं आएगा। तो ये हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। हमने अभी तक 9 सप्ताह कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स, और अगले सेशन में हम आवधिक आकलन को करने वाले हैं और ट्रैकर शीट को भी भरेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।